डीजे जब्त करने को लेकर युवाओं ने बिसाऊ थाने में जताया विरोध। बिसाऊ पुलिस की ओर से एंटी पायरेसी कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर डीजे जब्त करने को लेकर शनिवार शाम कई युवाओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। डीजे संचालक के समर्थन में राजकुमार, विजय चौधरी, विशाल सहित अन्य युवाओं ने जब्ती की कार्रवाई का विरोध करते हुए कंपनी प्रतिनिधि पर बिना किसी सूचना के उनकी पुलिस में शिकायत करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, एसएसपी एंटी पायरेसी इन्वेस्टिगेशन कंपनी जयपुर के प्रतिनिधि रामावतार मेघवाल की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार दोपहर को पुलिस ने चोपड़ा मार्केट के पास डीजे को जब्त कर लिया। हालांकि थानाधिकारी कमलेश कुमार ने एक्ट में सजा के प्रावधान को देखते हुए आरोपी खांसोली निवासी रामावतार व ऊंटवालिया निवासी जयप्रकाश को हिदायत देते हुए छोड़ दिया था। का मुकदमा बोल रहे हैं कि कॉपीराइट के तहत हमने जब्त किया है, लेकिन कॉपीराइट का मुकदमा कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कोई तो डीजे वाले को कोई सूचना नहीं थी कि भाई हमारा कोई लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो इनको हमें को सूचना देनी चाहिए थी और उसके बाद इसका कहाँ हेड ऑफिस है इनको बताना चाहिए था। उसके बाद हमारे को हम नहीं बनाते तो उसके बाद मुकदमा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सूचना नहीं है कि आप डीजे का लाइसेंस बनवाओ, आपका कहाँ हेड ऑफिस है। हमें तो ये तो बताना चाहिए भैया मेरा इधर हेड ऑफिस है, आप आगे डीजे वाले सभी इकट्ठे हो मेरा लाइसेंस बनवाओ, तो हम बनवाते। लेकिन हमारे को तो किसी प्रकार की कोई सूचना ही नहीं है। उसके बगैर आए और डीजे को जब्त करवा दिया थाने के अंदर और मुकदमा मर दिया। 2 बंदे गई अंदर। 2 साल से तो हमारा सीजन पहले से ही पीटा हुआ था लॉकडाउन की वजह से। अभी हमारा कुछ रोजगार चलने लगा तो हमारे आज ये आपत्ति आ गई, तो हम कहाँ जाए आप बताओ। सर जी तो बोल रहे हैं कि भाई आगे से आए हैं तो आगे से आदेश है इनके पास, तो आदेश है तो हमें तो सूचना तो देना चाहिए था। भाई हमारे को सूचना देते। सदाशहर में विधायक आवास पर शनिवार को पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 2 में होने वाले उपचुनाव और कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर में प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी रैली को लेकर विधायक भंवरलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता उनकी जान है और कार्यकर्ताओं की वजह से ही वो आज विधायक है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गाँवों में पानी, बिजली, स्कूल व कृषि कार्यालय सहित अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। इस दौरान बातों में विधायक शर्मा ने कहा कि वो सदाशहर में जो भी बोलते हैं वो मानो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। उन्होंने उपचुनाव को नाक का सवाल बताते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विजय हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक नंबर 2 के लिए पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। 2 मिनट में ये उम्मीदवार तय करने वाले उम्मीदवार की माँ ये है, ये भी उम्मीदवार तय कर देंगे। उस उम्मीदवार को हम भारी बहुमत से जिताएंगे, दरियाबाद भी बुला देंगे। हम ये हालत पैदा कर देंगे कि कांग्रेस की जमान जब्त हुई है वैसी स्थिति उस उपचुनाव में पैदा कर देंगे। 12 तारीख को रैली के बारे में भी कार्यकर्ताओं के साथ आज मीटिंग की गई। हाँ, कम से कम 5000 आदमी जाएंगे। 5000 आदमी जाएंगे 12 तारीख को। कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहोगे उपचुनाव को लेकर? कार्यकर्ता मेरी जान है। कार्यकर्ताओं की वजह से मैं एमएलए बना हूँ। कार्यकर्ता की वजह से मैं 7 बार जीता हूँ। ये इस उपचुनाव को भी मेरा यही संदेश है कार्यकर्ताओं को कि मेरी बात को रखना है और विकास को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर से उपचुनाव को भारी बहुमत से जिताना है। सुजानगढ़ में पेयजल किल्लत की सूचनाओं के बीच कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हजारों लाखों लीटर मीठा पेयजल शनिवार को जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में व्यर्थ बह गया। हुआ यूं कि जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में स्थित जेएलआर में पानी की सप्लाई छोड़ी गई थी, लेकिन जेएलआर भर जाने के बाद भी पानी की आपूर्ति को पीछे से बंद नहीं किया गया और पानी व्यर्थ बहता रहा, जिससे बड़ा सा गड्ढा भी हो गया। लापरवाही का यह आलम था कि बहते हुए पानी जलदाय विभाग के सहायक कार्यालय में भी चला गया, जहां रखी काफ़ी सारी पत्रावलियां भीग गई। बाद में कर्मचारियों की सहायता से पानी साफ किया गया और पत्रावलियों को दिन में धूप में सुखाया गया। मामले को लेकर आपनी योजना के एक्शन रामावतार सैनी ने लापरवाही करने वाले 2 कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। रतनगढ़ में चूरू रोड स्थित गौशाला में शनिवार को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रहे राम प्रसाद तामडायत की द्वितीय पुण्यतिथि भाजपा नगर मंडल एवं परिजनों ने गोवंश को हरा चारा, हरी सब्जियां एवं गुड़ खिलाकर मनाई गई। तामडायत के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पण के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता एडवोकेट बजरंग गुजर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, पूर्व देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह फ्रांसा, मालीराम सारस्वत, मदन लाल रिनवा,
सज्जन नहारिया, पूर्व पार्षद मदन लाल सैनी, सुशील इंदौरिया, पंडित गिरधारी लाल दाइमा, कमल सिंह बेद, हनीफ खत्री, एडवोकेट जगदीश शर्मा, जयप्रकाश तामडायत, भरत राकामत आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय तामडायत एक कुशल संगठनकर्ता एवं सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, जो पार्टी के समक्ष हमेशा अर्पित रहे। उन्होंने मंडल अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि रहते हुए जनता की भरपूर सेवा की। नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ जनों की जन्म जयंती एवं पुण्यतिथि को कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तामडायत के बारे में आपको क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं। आप पार्टी के होनहार और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो होना चाहिए वो राम प्रसाद जी से सीख लेनी चाहिए। और अमीरी में तो सभी काम करते हैं, इन्होंने गरीबी में काम किया और ये दिखाया कि भी काम केवल अमीरी में नहीं होता है। पार्टी का नेता केवल कहते हैं कि भी पैसे के बल पे ही होता है। इन्होंने और दैनिक मजदूरी करके पार्टी का काम किया। हम कुछ प्रतिशत भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। वो एक ऐसा समय था जब भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ये पार्टी गुड़ चने खा करके और काम करने वाली पार्टी है। तो उस समय उन्होंने अपने जीवन में काम किया था भारतीय जनता पार्टी का। मुझे भी उनके जीवन में जब वो अध्यक्ष थे तो युवा मोर्चा अध्यक्ष होने का मुझे भी अवसर मिला और हम एक साथ मिलकर काम करते थे। और जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई मीटिंग आहुत होती थी उस समय सारे कार्यकर्ताओं के जैसे घुंघरू बन गए हैं। ऐसे एक मन में इतना उत्साह होता था कि आज सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और सारे के सारे लोग मिलेंगे। तामडायत के पुण्यतिथि पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं राम प्रसाद जी तामडायत एक ऐसी शख्सियत थी, इस बारे में जितना कहें उतना कम है। साफ दिल के स्पष्टवादी व्यक्ति थे, जो कुछ कहना था मुंह पर कहते थे, निष्कपटी को और उन परिजनों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। इन्होंने राम प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गौ माता के चरणों में कार्यक्रम रखने का निर्णय किया और गौ सेवा का जो ये अद्वितीय उदाहरण पेश किया, इसके लिए पूरा परिवार साधुवाद के पात्र है। रतनगढ़ में भोमदास महाराज की बगीची में सुरेंद्र मंडार फौजी एवं उनके पिता दीपाराम मंडार की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी, पुत्र भंवरलाल प्रवीण मंडार द्वारा मनाए गए नवनिर्मित कमरा में बरामदा, शौचालय, दीवार व मेन गेट का समारोह पूर्वक लोकार्पण हुआ। लोकार्पण पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार, समाज सेवी सुगनचंद मंडार, भीमाराम मंडार ने किया। फौजी सुरेंद्र ने उनके पिता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रिणवा का मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। महिला विकास संस्थान रतनगढ़ के सौजन्य से मोहल्ले के गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान किया गया। इससे पूर्व अतिथियों को गिंदड़ चौक से डीजे के साथ देशभक्ति गीतों के साथ नाचते गाते सभा स्थल पहुँचे, जहाँ पर फौजी सुरेंद्र की माता श्रीमती संतोष देवी का सम्मान मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया। तू हंस बतड़ा सुन दिखना दी बादल के सुन दिखना दी बादल उतरा दे छीड़े जाए पीव जटे रण में जूझे बाने तू हंस बतड़ा सुन दिखना दी बादल मायड़ रो संदेशो कई जे दूधा दाग लगाई ना कई जे मारे हिंगलू भरने चुड़ने बिसराई ना भेड़ा कोरा चारो रेशम तार तार बिखराई ना भुआरी घोड़ा बन कई जे रण में पीठ दिखाई ना
धुआरी घोड़ावन कहिए रण में पीठ दिखाई ना सुन दिखना दी बादली उतरा दे छीड़े जाए पीव जथे रण में जूझे बाने तू हंस बटड़ा सुन दिखना दी बादली। रतनगढ़ में देव किशन स्मृति सेवा समिति के कोषाध्यक्ष अनूप जोशी ने शादी की 25वीं सालगिरह पर गौ सेवा की। देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में चूरू रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में 2 क्विंटल गेहूं की लापसी गोवंश को खिलाई गई तथा श्री कृष्ण पिंजरापोल गौशाला व चिकित्सालय में घायल व बीमार गोवंश की चिकित्सा के लिए दवाई व सर्जिकल सामग्री उपलब्ध करवाई गई व गुड़ खिलाया। गौशालाओं के पदाधिकारियों द्वारा अनूप जोशी व श्रीमती गुड्डी जोशी व परिजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रधान मोहिनी देवी, इंद्राज कीचड़, विश्वनाथ सोनी, पंकज हर्षवाल सहित अन्य उपस्थित थे। चूरू जिले के गांव चलकोई के पास चलती बस का टायर फटने से बस में सवार 3 जने गंभीर घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल हुए तीनों व्यक्ति रिश्ते में जीजा साले हैं, जो निजी बस में चलकोई शादी में जा रहे थे। तभी तेज धमाके के साथ बस का टायर फट गया और यह हादसा हो गया। जिला मुख्यालय के राजकीय सरदार उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों ने अपने जेब से रुपए खर्च कर विकास कार्य करवाए हैं। स्कूल का भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन विद्यालय के शिक्षक नथुराम सिंह मार, रिकू शेखावत तथा निजाम खान ने अपने निजी कोष से पूरे विद्यालय में टाइल का फर्श तथा कंप्यूटर और प्रिंटर लगवाया है। साथ ही भामाशाह शांतिलाल कोठारी एवं उमेश सिंह कोठारी ने विद्यालय का जीर्णोद्धार करते हुए विद्यालय को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। शिक्षकों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का शनिवार को आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने सरकारी विद्यालय में अपनत्व भावना से कार्य करने वाले शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। सत्रह साल की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है हेमर थ्रो खिलाड़ी मंजिता पूनिया का शनिवार को होटल शक्ति पैलेस में सम्मान किया गया। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर एवं अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। कक्षा 12 की छात्रा मंजिता पूनिया ने हाल ही में राजलदेसर में एथलेटिक प्रतियोगिता में 61.50 मीटर गोला फेंककर सभी को अचरज में डाल दिया। मंजिता स्टेट में गोल्ड और नेशनल में सिल्वर व ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। कोच करण सिंह ने बताया कि मंजिता ईमानदारी से मेहनत कर रही है और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेगी। खिलाड़ी मंजिता ने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्र से है, उसका सपना इंडिया लेवल पर रिकॉर्ड बनाना है। आपको बता दें कि मंजिता राजगढ़ के गांव बिजरानिया की ढाणी की रहने वाली है, जो खेल के साथ ही पढ़ाई भी कर रही है। बिना लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र के गाने बजाने पर बिसाऊ पुलिस ने किया डीजे जब्त। बिसाऊ पुलिस ने एंटी पायरेसी कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर कस्बे में कार्रवाई करते हुए एक डीजे को जब्त किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि एसएसपी एंटी पायरेसी इन्वेस्टिगेशन कंपनी जयपुर के प्रतिनिधि सिंघाना के गांव माकोड़ा निवासी रामावतार मेघवाल ने चोपड़ा मार्केट के पास खड़े डीजे पर गाने बजाने की शिकायत की, जिस पर एसएचओ कमलेश कुमार ने हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल नीलम व चालक संदीप के साथ मौके पर पहुंचे और बिना नंबर की पिकअप व डीजे साउंड सिस्टम लगाकर गाने चलाते मिले आरोपी खासोली निवासी 21 वर्षीय रामावतार व पिकअप चालक ऊंटवालिया निवासी 21 वर्षीय जयप्रकाश से गानों के व्यावसायिक उपयोग बाबत लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र के बारे में जानकारी मांगी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को हिदायत देते हुए पिकअप गाड़ी में रखे डीजे के सामान को जब्त कर लिया। 4/12/2021 को दिन में एसएसपी एंटी पायरेसी इन्वेस्टिगेशन कंपनी वैशाली नगर जयपुर से प्रतिनिधि रामावतार ने उपस्थित थाना होकर
लिखित में एक सूचना दी कि कस्बा बिसाऊ में हमारी संस्था व हमारी सहयोगी संस्थाओं के म्यूजिक गाने बजाकर कुछ लोग व्यावसायिक उपयोग में काम में ले रहे हैं, जिससे कंपनी को रॉयल्टी की तथा सरकार को सर्विस टैक्स के रूप में हानि हो रही है। आदि सूचना पर मैंने SHO में जाब्ता में परिवादी रामावतार के रवाना होकर कस्बा बिसाऊ पहुंचा, जहां पर एक पिकअप गाड़ी जिसके अंदर डीजे लगा हुआ था, जिसको परिवादी रामावतार की उपस्थिति में चेक किया गया। वह पिकअप चालक जयप्रकाश पुत्र सहीराम, जाति मेघवाल, उम्र 21 साल, निवासी ऊंट वालिया, पुलिस थाना रतननगर, जिला चूरू। वह ऑपरेटर रामावतार पुत्र प्रताप बढ़िया, जाति जाट, उम्र 21 साल, निवासी खासोली, पुलिस थाना सदर चूरू के कब्जे से पिकअप गाड़ी, डीजे उपकरण, लैपटॉप आदि को जब्त कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वह अनुसंधान जारी है। विश्व विकलांगता दिवस पर भाजपा नेताओं ने धर्मस्तूप के पास दिव्यांगों का किया सम्मान। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने धर्मस्तूप के पास मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर मोहल्ले के ही दिव्यांगों का सम्मान किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तर एवं दक्षिण सुरेश सारस्वत और दीनदयाल सैनी ने बताया कि दिव्यांग हमारे ही समाज के एक अभिन्न अंग है और उनकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर मोहल्ले के ही दिव्यांगों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस दौरान हुए कार्यक्रम में भाजपा नेता सुरेश सारस्वत और दीनदयाल सैनी ने व अन्य मोहल्ले के वार्ड के गणमान्य लोगों ने 3 दिव्यांगों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। आज विश्व विकलांग दिवस पर विश्व दिव्यांग जन जिनको हम कहते हैं, समाज के विशेष लोग समाज के, उनका आज विश्व विकलांग दिवस है। इस अवसर पर हमने आज धर्मस्तूप के पास विकलांगों के सामने वाले स्थान पर हमने हमारे जो मोहल्ले के विकलांग हैं उनका माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनको सम्मानित किया, उनको सम्मान किया मोहल्ले के लोगों ने। इस अवसर पर हमने उनको ये बताने की चेष्टा की कि आइए हम सब विकलांगों को के प्रति सहानुभूति रखें, उनको प्रोत्साहित करें और उनका सम्मान करें और उनको ऐसा नहीं लगे कि हम वो कोई उनमें कोई जो कमी ईश्वर ने कर दिया या कोई एक्सीडेंटल हो गई है, दुर्घटना से हो गई है, तो उनको नहीं लगे कि हमारे में कमी है। हम उनका हाथ पकड़कर उनका सम्मान करें और उनको ये विश्वास दिलाएं कि हम उनके साथ हैं। इसीलिए इस अवसर पर हमने आज उनका सम्मान किया और उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। चूरू प्रजापति सेवा समिति की ओर से मेधावी छात्रा रेखा प्रजापति का किया गया सम्मान। चूरू प्रजापति सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को हुए समारोह में खेवासर की प्रतिभावान छात्रा रेखा प्रजापति पुत्री शिवचंद प्रजापति का सम्मान किया गया। राज्य सरकार की ओर से मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत स्कूटी मिलने पर प्रतिभाशाली छात्रा का यह सम्मान किया गया। इस मौके पर चूरू प्रजापति सेवा समिति के जिला अध्यक्ष रामचंद्र तुनवाल ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास होगा। श्री आदेश शक्ति सेना के जिलाध्यक्ष गोपीचंद प्रजापति ने कहा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की बालिकाओं के लिए योजनाएं चला रही है, वो सराहनीय है। समाज को भी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम में श्री आदेश शक्ति सेना के महासचिव बीरबल नोखवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सम्मानित बालिका रेखा प्रजापति ने कहा कि सरकार की ओर से स्कूटी मिलने पर समाज के लोगों ने जो सम्मान किया है वो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज और देश का नाम रोशन करना चाहती है। इस मौके पर प्रजापति सेवा समिति के जिला सचिव अमरचंद नेमीवाल, उपाध्यक्ष लिखमाराम कुदाल, मनीराम सिंहवार, समिति के नगर अध्यक्ष छगन घंटेलवाल सहित काफी लोग उपस्थित थे। मैंने 12th में 87% प्राप्त किए थे। इसके उपलक्ष्य में आज मुझे स्कूटी दी गई है कॉलेज के प्राचार्य दिलीप सिंह जी पूनिया के द्वारा। इसके अंतर्गत हमारे समाज प्रजापति समाज के लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान किया, जिससे आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है और ऐसे ही मैं प्रगति करती रहूँगी। इसके मैं RS क्वालिफाई करना चाह रही हूँ, तो मैं आगे बढ़कर इस समाज का नाम रोशन करूँगी।
कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। औद्योगिक क्षेत्रों एवं उद्यमियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गठित विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की शुक्रवार को जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिले के औद्योगिक संघों से प्राप्त प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कुल 10 प्रकरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3 प्रकरणों का विचार विमर्श कर निस्तारित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र तारानगर और सदाशहर में पानी की व्यवस्था के लिए अधीक्षण अभियंता को शीघ्र कार्य पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया गया और रिको से संबंधित 4 प्रकरणों में क्षेत्र प्रबंधक को उद्यमियों को शीघ्र प्रकरणों में निस्तारित कर राहत हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन हेतु विभागीय योजना से लाभान्वित होकर वैकल्पिक उत्पादों के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। राजस्थान निवेश समिट कार्यक्रम के आयोजन हेतु उद्यमियों को अधिक से अधिक जिले के अप्रवासी उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया। बैठक में उद्योग संघों के प्रतिनिधि शंकरलाल प्रेमानी, ओम प्रकाश शर्मा सहित उद्योग, रिको, वाणिज्य कर विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। डीएलएड, बीएसटीसी और बीटीसी सहित अन्य अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र के शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। समस्त डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी और अन्य अभ्यर्थियों के एक संगठन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को भारत सरकार की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम एक ज्ञापन देकर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की खंडपीठ के दिए गए फैसले को स्वीकार करने और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने उनके एक फैसले में 25/11/2021 को एनसीटीई के द्वारा प्रकाशित राजपत्रित अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले से संपूर्ण भारत के 1,30,00,000 से अधिक डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी सहित अन्य परिवारों को न्याय मिला है। इस विवाद के समाप्त होने से न्यायालयों में लंबित लाखों भर्तियां पूरी होगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अतः एनसीटीई और शिक्षा मंत्री भारत सरकार दिल्ली से निवेदन है कि राजस्थान हाई कोर्ट खंडपीठ के फैसले को स्वीकार करे और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 1,30,00,000 से अधिक अभ्यर्थी एनसीटीई और भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। इस मौके पर संगठन के महेंद्र माइच, चुन्नीलाल सहित अन्य युवा उपस्थित थे। हमारी मांग है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है 25 नवंबर को जो फैसला दिया था कि लेवल फर्स्ट के लिए केवल और केवल बीएसटीसी पात्र है, डीएलएड विद्यार्थी पात्र है, बीएड वाले पात्र नहीं है। जो कानून बनाया था 23 जून 2018 को उसको असंवैधानिक बता दिया है। तो इसको लेकर हमें जिला प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक जिले और तहसील में ज्ञापन दिया गया है और हम ये कहना चाहते हैं जो फैसला है भारत सरकार उस फैसले की पालना करे और यदि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देती है भारत सरकार तो हम भारत सरकार के खिलाफ तो जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे और जो आमरण अनशन है, जो अनशन भूख हड़ताल करने पड़े, हर प्रयास करेंगे। यदि सरकार हमारे खिलाफ जाती है तो हम पूरे देश भर में 1,30,00,000 विद्यार्थी हैं, यदि हम सभी इफेक्टिव होते हैं, सरकार हमारे खिलाफ चुनौती नहीं दे, इस मामले को एक्सेप्ट करें और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दायर नहीं करें। अनुरक्षण कार्य के कारण रेल यातायात होगा प्रभावित। चूरू सीकर के बीच 2 रेल सेवाएं रहेंगी रद्द। रेलवे द्वारा सीकर चूरू रेलखंड पर कायमस्था स्टेशन पर अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। कार्य के कारण 2 रेल सेवाएं रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि गाड़ी संख्या 04859 सीकर चूरू रेल सेवा दिनांक 6 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04860 चूरू सीकर रेल सेवा 6 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को रद्द रहेगी। उक्त दोनों डेमो ट्रेन कायमसर स्टेशन पर अनुरक्षण कार्य के चलते बाधित रहेगी। चूरू सीकर रेलखंड पर चलने वाली चूरू जयपुर ट्रेन को लेकर रेलवे की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में रेल यात्रियों के लिए चूरू से सीकर के बीच दोपहर के समय इन 3 दिनों के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध रहेगी। जयपुर रोड स्थित होटल शक्ति पैलेस में हुई स्वास्थ्य परिचर्चा। शहर के लोगों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से जाने अपने मन की बात और विभिन्न बीमारियों को लेकर पूछे सवाल। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर और अग्रवाल समाज चूरू के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को
जयपुर रोड स्थित होटल शक्ति पैलेस में स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत मोहता और मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी ने अपने विचार रखते हुए विभिन्न बीमारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वहीं परिचर्चा में उपस्थित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने अपने सवाल पूछकर जिज्ञासा को शांत किया और जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प भी लिया। अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष रघुनाथ खेमका की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीपुल यूनिटी संस्थान चूरू के सचिव इंजीनियर सुरेश कुमार शर्मा रहे। इस परिचर्चा का संचालन मुकुल भाटी ने किया। वहीं प्रवीण बुढ़ाकिया ने सभी का आभार जताया। मोहन भालेरीवाला और राहुल खेमका ने आयोजक की भूमिका निभाई। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला को चूरू जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाई खुशियां। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के यातायात एवं परिवहन विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला को चूरू जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने खुशी का इजहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व सभापति गोविंद मैनसरे के नेतृत्व में नई सड़क पर जमकर आतिशबाजी की और नारेबाजी कर एक दूसरे के सामने प्रसन्नता जताई। मैनसरिया ने ओला को प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर कहा कि इससे चूरू जिले में कांग्रेस मजबूत होगी। इस मौके पर अमर सिंह धनेवा, सत्तार खां जोइया, मुंशी खां, इलियास खां, हरदयाल सिंह, कालूराम महर्षि, लक्ष्मण राम न्योल, बहादुर सिंह सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे चूरू जिले के प्रभारी शेखावटी डिवीजन में पूरे राजस्थान के किसानों के मसीहा ब्रजेंद्र जी ओला को बनाया गया है। इसलिए चूरू जिले में अपार खुशी है कि किसान के पुत्र को, धरती पुत्र को और निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता को, नेता को चूरू जिले का प्रभारी बनाया गया है। इससे कांग्रेस को भारी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस में खुशी की लहर है कि ब्रजेंद्र ओला चूरू जिले में कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस मजबूत करेगा।